दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको बीयूई एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उसमें जो एज है उसका 23 ईयर्स, मतलब 23 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। और डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से डिग्री या डिप्लोमा चाहिए इसी ब्रांच में। मैकेनिकल ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो या पावर प्लांट हो या फिर प्रोडक्शन हो या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो। और जो डिग्री होल्डर है उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में होना चाहिए बॉयलर्स का। और बॉयलर का हीटिंग सरफेस एरिया होना चाहिए वो 1000 होना चाहिए या फिर पूरे बॉयलर मिला के 1000 होना चाहिए। उसमें से एक जो बॉयलर है उसका 500 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होना चाहिए। और जो एनपीटीआई वाले जो एनपीटीआई कोर्स किए हुए हैं, जिनका डिग्री है, जिनके पास एनपीटीआई की, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है एनपीटीआई से, उनके लिए जो एजुकेशन का ये है वो 1 ईयर है। मतलब एनपीटीआई कैंडिडेट वाले के लिए 1 ईयर एजुकेशन की ये है। डिग्री वालों के लिए 2 साल, डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल और जो एनपीटीआई है उनके लिए 1 साल का क्राइटेरिया है। और जो भी मतलब कोई ब्रांच है जिसमें कॉम्बिनेशन है, जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन मिला के भी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर से लिख के लेना है कि हम यहाँ एग्ज़ाम दे रहे करके। और जो भी ट्रेनिंग पीरियड है वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग पीरियड इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस में आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग पीरियड है या फिर टोटल एक्सपीरियंस है। तो ट्रेनिंग पीरियड नॉट अलाउड इन दिस एग्ज़ाम। और जो क्राइटेरिया है ये सभी कैंडिडेट का फुलफिल होना चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जो एग्जामिनेशन फ़ीस है उसके लिए 2360 रुपये एग्ज़ाम फीस है। उसमें जीएसटी भी 18% लग जाएगा 2360 रुपये में, ठीक है ना। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 22 एग्जामिनेशन सेंटर है, जिसमें से ये जो एग्ज़ाम है वो 11 और 12 दिसंबर 2021 को होने वाली है, जिसमें सैटरडे और संडे आएगा। आप नोटिफिकेशन में क्लियरली देख सकते हैं। तो जो 12 सिटी है उसमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, नागपुर, एनसीटी ऑफ दिल्ली, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुचि एंड विशाखापट्टनम। तो ये जो 22 सिटी है इनमें एग्ज़ाम होने वाली है। और जो एग्ज़ाम है वो उसके लिए 3 रिटर्न पेपर होने वाला है। एक बॉयलर 1 का पेपर है और दूसरा बॉयलर 2 का पेपर है और थर्ड पेपर जो है वो ड्राइंग का पेपर होने वाला है। तो तीनों पेपर ये 3-3 हावर्स के ड्यूरेशन में रहेंगे। तो 11 और 12 तारीख को एग्ज़ाम होगा। तो जो भी एग्ज़ाम में कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनका क्या होगा, वाइवा वाइज ओरल एग्जामिनेशन रहेगा। जो भी कैंडिडेट पास होंगे उनमें उनको ओरल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। वाइवा वाइज जो भी ओरल एग्जामिनेशन है उसके लिए 13 जो है वो सेंटर दिए गए हैं। हैदराबाद, पटना, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, नागपुर, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और गुवाहाटी और एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये 13 सेंटर है जिसमें ओरल का एग्जामिनेशन होगा। ये प्रॉस्पेक्टस और ऑनलाइन रजिस्टर में आपको पूरा क्लियरली पता चलेगा। आप इसमें प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं www.npcindia.government.in पे और www.aipnpc.in पे। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप क्लियरली दिख रहा है कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 25 नवंबर है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन में क्लियरली दिख रहा है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कैंडिडेट के लिए। तो ये अनाउंसमेंट में लिखा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है, फॉर्म फिलिंग जो है वो 1 नवंबर
1 तारीख नवंबर के पहले फॉर्म फिलिंग चालू होगा, उसके पहले आपको क्या है डॉक्यूमेंटेशन पूरे रेडी रखना है। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसमें सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए बॉयलर रजिस्ट्रेशन नंबर और टाइप ऑफ बॉयलर और हीटिंग सरफेस एरिया, और आपका फ़ोटो का साइज़ भी प्रॉपरली होना चाहिए। ये सब जो है प्रॉस्पेक्टस में पूरा क्लियरली दिया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्रॉस्पेक्ट दे दूँगा। आप जो प्रॉस्पेक्ट है वो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो उसमें है, जो आपका सिग्नेचर भी उसमें अपलोड करने के लिए लगेगा। उसमें बताया गया है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो उसमें एक्सपीरियंस लिखा होना चाहिए, आपका हीटिंग सरफेस होना चाहिए, आपका जितने साल का एक्सपीरियंस है वो क्लियरली होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए, या तो आपका जीएम का साइन होना चाहिए, और उसमें क्लियरली आपका पोस्टिंग जो है वो मेंशन होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर जनरल मैनेजर कंपनी के मालिक से आप इसके ऊपर साइन होना चाहिए। और आपका अगर किस इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग किया है वो क्लियरली उसमें लिखना चाहिए, और जो भी पूरे डॉक्यूमेंट है वो आपको उसमें जोड़ना है। जो भी इसमें आप शिप वाला जो बॉयलर है, उस बॉयलर में अगर आप काम करते होगे तो आपके चीफ इंजीनियर का उसमें साइन चाहिए, और जो भी सीमैन है उसमें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में आपका शिपिंग मास्टर का साइन चाहिए। जो भी आप रेलवे बॉयलर है या बॉयलर बिलोंग टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल बॉडीज है, उसमें ऊपर उसके ऑफिसर की साइन चाहिए, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उनका कंसल्टेंट पर्सन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का साइन चाहिए। तो प्रॉस्पेक्टस में आपको क्या है पूरा क्लियरली दिया है। तो प्रॉस्पेक्टस आप ईमेल आईडी से या उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जिससे आप बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर बन सकते। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।